दोस्तों ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चमड़े के अंदर ऐसे चमड़ा रोग है जिसको खुजाने की वजह से बार बार खुजाते खुजाते चिकत्ता टाइप का पड़ गया है, लेसन्स पड़ गए हैं। और वो लेसन ऐसे हैं जो पूरे बॉडी में पड़े हुए हैं और खुजली इतना ज़्यादा कि हर वक्त आदमी खुजाते खुजाते परेशान रहता है। तो पूरे बॉडी में दाग हो चुका है, हर जगह छोटे छोटे पहले दाने होते हैं, फिर वो बड़े बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं कि वो फैल जाते हैं और फिर वो ब्लैकिश टाइप के हो जाते हैं, लेजन टाइप के हो जाते हैं, जैसा कि आपने देखा। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम जो एक बहुत ही पुराना मेथड आजमा रहे हैं जिसको वेनिसेक्शन कहते हैं, और उसके अलावा इसको फ्लेबोटॉमी कहते हैं, फसद कहते हैं। ये यूनानी का एक बहुत ही एवरग्रीन जिसको कहा जाता है ना, गोल्डन पैथी है और तरीका इलाज है, मेथड है जिसके ज़रिए बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है, जिसका इलाज आज के टाइम में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है या बड़ा मुश्किल हो गया है और लोग इलाज करा करा के थक चुके हैं। आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे। पेशेंट का मिजाज कैसे पता करते हैं, इस ब्लड के ज़रिए पता आसानी के साथ लगा पाएंगे। बार बार मैं बोलता हूं कि दवाएं जो चलती हैं वो मिजाज के हिसाब से चलती हैं, वरना उतना फ़ायदा नहीं करती हैं। और दवाओं का भी अपना एक मिजाज होता है, हर दवा का एक मिजाज है। तो आज इस ब्लड के ज़रिए हम बताएंगे कि इस पेशेंट का, ये मरीज़ हैं जो, इनका मिजाज कैसा है। तो ये इस वीडियो में बहुत कुछ आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं हूं हकीम अब्दुल वासे और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। इस वीडियो में मैं बताता चलूं कि किन किन बीमारियों का इलाज इस मेथड के ज़रिए, वेनिसेक्शन के ज़रिए, या फिर फसद जिसको कहते हैं या फ्लेबोटॉमी कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि वेन है उसको खोलना, वेन को खोलकर उसके अंदर का ब्लड निकालना। अब पूरे बॉडी में जो है 42 आर्टरीज और वेन दोनों मिलाकर 42 हैं, और किस बीमारी में कौन सा आर्टरी या वेन खोला जाएगा ये डॉक्टर जो पढ़ा है या जिसने यूनानी पैथी को जाना है या सीखा है वो जानता है। जैसे इस तरीके इलाज के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए कौन कौन सी बीमारियों का आप इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इसके ज़रिए सियाटिक नर्व, सियाटिक वेन जो है एक बीमारी है जिसकी वजह से आदमी लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, जिसको बोलते हैं सियाटिका हो गया है, सियाटिका हो गया है। आप बहुत जगह इसको सुने होंगे। इसके ज़रिए आसानी के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा घुटनों के दर्द को ठीक किया जाता है, लंबर पेन, कमर के दर्द को ठीक किया जाता है, सर्वाइकल पेन को ठीक किया जाता है, सर दर्द को ठीक किया जाता है, वेरिकोज़ को ठीक किया जाता है। वेरिकोज वेन जो होते हैं, जिन मतलब एक ही जगह जो वेन होता है वो कई दफ़ा जो है पेच खा गया होता है, ऐसा लगता है जैसे उसमें गांठें डाली हुई हैं, एकदम मुड़ा मुड़ा रहता है, उसको वेरिकोज कहते हैं। तो वेरिकोज का किया जाता है। इसके अलावा दाद खाद खुजली के लिए किया जाता है, या ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, और खून में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए किया जाता है, और लीवर के जितने भी डिजीज़ हैं उसमें आसानी के साथ किया जाता है। और स्प्लीनोमेगाली जो है उसके ज़रिए आप आसानी, स्प्लीनोमेगाली कहते हैं अगर तिल्ली में कोई बीमारी हो गई है, तिहाल, तिल्ली, स्प्लीन, तो उसमें आसानी के साथ इसको किया जा सकता है, इस वेनिसेक्शन या फसद को किया जा सकता है। उसके अलावा पेट की बीमारियों में इसको किया जा सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं अगर मैं लिस्ट गिनाऊं। हाँ, सरदर्द में किया जाता है। आज हम जो कर रहे हैं वो फसाद खून, यानी खून से रिलेटेड परेशानियों की वजह से ये जो खुजली बढ़ गई है और बार बार खुजली हो रही है, तो ये खून में प्रॉब्लम होने की वजह से, खून में गंदगी होने की वजह से, टॉक्सिसिटी होने की वजह से ये हो रहा है। उसी को हम साफ़ करने के लिए कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर आप ब्लड रिपोर्ट कराएंगे, कुछ भी उसमें नहीं निकलेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी जिसकी वजह से आपको पता चले कि इसकी वजह से हमको खुजली हो रही है। तो आज हम इसीलिए ये कर रहे हैं। और इसमें अहम ये होता है कि कौन से वेन का आप मुंह खोलेंगे या कौन से वेन से ब्लड आप निकालेंगे, वो बहुत ही अहम होता है ताकि बीमारी ठीक हो जाए। अब सियाटिका का जिनको प्रॉब्लम है उनको पैर में किया जाता है और सियाटिक वेन में किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हर चीज़ का अलग अलग है। तो चलिए आज हम आपने ये प्रोसेस जान लिया। मैंने जो किया है वो दाहिने हाथ के एक ओसैलम जिसका नाम है उस वेन को मैंने खोला है, और ये खून की परेशानी की वजह से खोला है। अब हम मिजाज कैसे पता करेंगे जान लेते हैं। ये देखिए जो आपके सामने ये स्क्रीन पर ये वाइट गिलास के अंदर एक लेयर बन रहा है ऊपर की तरफ,
उसको आप बिल्कुल थोड़ा सा गौर से देखिए। पूरा ब्लड के ऊपर एक लेयर बना हुआ है वाइटनेस का, तो ये बलगमी मिजाज की पहचान है। अगर हम यही चीज़ सफरावी मिजाज वालों को किए रहते या दमवी मिजाज वाले को किया रहते या फिर सौदावी मिजाज वाले होते, तो यहाँ पर ऊपर लेयर ब्लैकिश टाइप का बनता अगर सौदावी मिजाज का बंदा होता, तो अगर येलो कलर का बनता अगर सफरावी मिजाज का बंदा होता, तो अगर दमवी मतलब मिजाज का आदमी होता तो ये लाल टाइप का बनता। तो ये मिजाज का तयन है जिसको बार बार कहा जाता है, और ये बलगमी मिजाज की पहचान है। ऊपर देखिए बलगम जैसा बन गया है, और मैंने इसमें 100 ml खून निकाला है, और हर हफ्ते ये प्रोसेस करना पड़ेगा लगभग 4 से 6 हफ्तों तक। इंशाल्लाह पेशेंट इससे रिकवर होने लगेंगे। प्रोसेस और तरीके इलाज कह सकते हैं, न्यू मेथड कह सकते हैं, जो आज के टाइम में बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, जिसके ज़रिए पुराने टाइम से लोग करते आ रहे हैं। मतलब 5000 बिफोर क्रिस्ट का मतलब ये हुआ, वहाँ उस टाइम से ये चल रहा है, मतलब 5000 साल बिफोर क्रिस्ट, और ये 2000 मतलब 20वीं सदी चल रही है। तो ले दे के हम लोग जो है 7000 साल पुरानी टेक्निक को कर रहे हैं, जिसको हम एलोपैथी की वजह से छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और बाद में देखते हैं कि उन्हीं पुरानी पैथी में लोगों को कामयाबी मिल रही है, और जो दर दर की ठोकरें खा चुके हैं वो ठीक हो रहे हैं उन्हीं पुरानी पैथी की वजह से। यूनानी पैथी का एक पावरफुल मेथड जिसके ज़रिए बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है, जो कि मैंने आपके सामने दोहराया। उसमें एक नाम छूट गया था, बीपी की शिकायत जो है, जो आज 25 से 30 साल के एज नहीं होती है और बीपी हाई होने की शिकायत हो जाती है। अरे भाई, उसके लिए जितने आप बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है, और जो लोग भी इसकी दवा खाना एक बार स्टार्ट करते हैं वो फिर स्टॉप नहीं कर सकते हैं, और उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। और 40-45 के एज आते आते कितने लोगों के एक गुर्दा फेल हो जाएगा और दूसरा गुर्दा ख़राब होने के कगार पे पहुंचेगा। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए और पुरानी पैथी की तरफ आइए। मैं कहता हूँ आपको अगर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कांटेक्ट कीजिए। ये खुद से ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भुगतने पड़ेंगे। और बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है जिसको घर पे ट्राई किया जा सके, बल्कि एक फिजिशियन की मदद से, बल्कि जो डॉक्टर है वो ट्राई करें, जो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं वही ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं कहूँगा कि बीपी वाले लोग बिल्कुल भी श्योर होकर आएँ और इलाज कराएं, और इंशाअल्लाह उनको दवा खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कल उसके परिणाम नहीं भुगतने होंगे। तो आज की वीडियो में यही सब था। आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो दूसरों तक शेयर कीजिए, और लाइक, वीडियो में 50 लाइक का हम टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि नई चीज़ को जिस चीज़ को आप नहीं जानते उस चीज़ को मैंने शेयर इसलिए किया कि आपके नॉलेज में रहे कि ये भी एक तरीके इलाज है, जिसके ज़रिए बहुत आसानी के साथ बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो इसी तरह इसी के कायम मकाम एक हिजामा है, कपिंग थेरेपी जिसको कहते हैं। जो लोग कराते हैं वो देखिएगा कई सारी बीमारियों से पाक रहते हैं। तो बिल्कुल इस तरफ आइए और कराइए, और इसका बहुत नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करिए। थैंक यू।